हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत की पहली दलित समाज की हीरोइन, जिनको देखते ही इस देश के मनुवादी पागल हो गए थे और थिएटर में आग लगा दिए थे। उनकी हत्या का प्रयास किया गया और उनके घर में भी आग लगा दिया गया था, जो मनुवाद के काले चेहरे को दिखाती है। तो दोस्तों, दलित समाज की पहली हीरोइन के बारे में आप लोग जानें, उससे पहले अगर आप यूट्यूब चैनल से नए नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं दलित समाज की पहली हीरोइन के बारे में। दोस्तों, इनका नाम था पीके रोजी। 1903 में इनका जन्म तिरुवनंतपुरम में हुआ था। पीके रोजी का परिवार बहुत ही गरीब था, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि उस समय भारत का संविधान अभी नहीं लिखा गया था, जिसकी वजह से इस देश के दलित समुदाय के लोग मनुस्मृति व्यवस्था के अनुसार अछूत और नीच थे और उनको किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था। इनके बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। यह घास काट करके घास को बेचने का काम करती थी, उसी से इनके परिवार की और इनकी रोजी रोटी चलती थी। इनको गीत संगीत का और एक्टिंग का बड़ा शौक था, लेकिन समाज को देखते हुए यह अपने प्रतिभा को निखार नहीं पा रही थी। लेकिन जब भी इनको मौका मिलता था, यह अपने कला को दिखाने का काम करती थी। यह 1928 की बात है। जेसी डेनियल को एक अभिनेत्री चाहिए थी जो कि उनकी फिल्म में काम कर सके। उन्होंने पीके रोजी के बारे में सुना था, इसलिए वह उनसे मुलाकात करने गए और उनकी एक्टिंग को देख करके वह प्रभावित हुए और अपनी आने वाली फिल्म विगत कुमारन में उनको हीरोइन के रूप में रख लिया, जिस फिल्म का नाम हिंदी में खोया बच्चा था। इस फिल्म में पीके रोजी को एक ऊंची जाति की महिला का रोल करना था। जैसे ही यह बात मनुवादियों को पता चली कि विगत कुमारन फिल्म में कोई दलित लड़की हीरोइन बन रही है, इसके वजह से मनुवादी आग बबूला हो गए और जगह जगह पीके रोजी का विरोध होना शुरू हो गया। जब फिल्म के प्रमोशन की बारी आई तो मनुवादियों के द्वारा इनका बहिष्कार कर दिया गया, इनको मंचों पर नहीं आने दिया गया। जैसे तैसे यह फिल्म जब सिनेमा घरों में लगी तो मनुवादियों ने यह देखा कि पीके रोजी एक ऊंची जाति की महिला का रोल कर रही हैं और जो फिल्म का हीरो था वह पीके रोजी में लगे बालों को चूमने की कोशिश कर रहा था। उसी समय लोगों ने उस फिल्म का विरोध करना शुरू किया और सिनेमा घर में आग लगा दिया। साथ ही पीके रोजी के ऊपर हमला कर दिया गया और जैसे तैसे पीके रोजी ने अपनी जान बचाई और चुपके से वहां से निकल करके एक लॉरी वाले के साथ लिफ्ट लेकर के चली गईं। फिर आगे चल करके उसी लॉरी वाले के साथ पीके रोजी ने अपनी शादी कर ली। शादी के बाद पीके रोजी एक गुमनाम की जिंदगी जीने लगी और उन्होंने अपना नाम बदल करके रजम्मा कर लिया था। पीके रोजी के 2 बच्चे पैदा हुए, एक का नाम था पद्मा, दूसरे का नाम था नागापन। अपने और अपने परिवार के जीवन यापन के लिए पीके रोजी फिर से वह खेती बाड़ी करना शुरू कर दी। 1987 में उनका निधन हो गया। पीके रोजी के सम्मान में कुछ दिन पहले गूगल ने डूडल बना करके उनको सम्मानित किया था। दलित समाज की पहली हीरोइन के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो गूगल क्रोम पे सर्च करेंगे तो विकिपीडिया पे इनके बारे में बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी। आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।